सो गुड इवनिंग वंस अगेन। सो आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इफ वी स्टार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सबसे पहले इसकी बेसिक फॉर्म हम देख लेते हैं, दैट इज कॉल्ड द जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। देखो भाई, इक्वल्स टू जीरो का मतलब क्या है? इक्वल आ गया तो इक्वेशन बन गई। क्वाड का मतलब दो, तो यहां पे हाईएस्ट डिग्री क्या होनी चाहिए? दो। ठीक है। अब ये ए बी हमारे क्या है? एक रियल नंबर हो सकते हैं। ठीक है। सी हमारा कांस्टेंट टर्म होता है, वो भी कुछ भी हो सकता है। अब ध्यान देने वाली बात है, बोर्ड में एक दो क्वेश्चंस आए हैं कि आप लोगों ने किताब में भी देखा होगा कि यहां पे कंडीशन लिखी रहती है कि ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर ए हमारा जीरो हो गया, ए अगर मेरा जीरो हो जाता है तो यहां पे जीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो हो गया। ये टर्म जीरो से मल्टीप्लाई हो गया तो जीरो हो गया, तो अपने पास क्या बचा? बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स ये बचा मेरे पास, और इसकी डिग्री क्या है? 1। तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रही। इसीलिए हमारे पास जो कंडीशन होती है, हमेशा याद रखना, यहां पे जो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट होता है वो हमेशा क्या होता है? जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये मैंडेटरी कंडीशन होती है। ठीक है। तो अगर मैं इसके बेसिक एग्जांपल्स की बात करूं तो एग्जांपल हमारे पास जनरल क्या रह सकते हैं? जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू जीरो। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर मैं कहूं 5x स्क्वायर प्लस 3x, ये भी क्या है? इक्वल टू जीरो। ये भी क्या है? दैट इज ऑल्सो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैं एग्जांपल लूं केवल एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर भी क्या है? हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, याद रखना। लेकिन अगर मैं एग्जांपल ले लूं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल टू जीरो, तो क्या मतलब हुआ? सीबीएसई वाले खेलना चाह रहे हैं। इधर मैं अगर एलसीएम लेता हूं 1, तो यहां x क्या आएगा? एलसीएम ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल टू जीरो। तो एक्स क्यूब प्लस 1 ये उधर जाएगा और जीरो से इंटू हो गए, जीरो हो जाएगा। अब ये जो सॉल्व करके आई, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। ठीक है। ये हमारी क्वाड्रेटिक नहीं है, ये हमारी क्या है? क्यूबिक, बिकॉज द हाईएस्ट डिग्री इज 3। ठीक है। तो इस बात का आप लोग याद रखें कि अगर ऐसा कोई मैनिपुलेटिंग आपके पास आया है, ठीक है, तो हमें इसको देखना है, सॉल्व करना है, देन आफ्टर वी विल प्रोसीड कि वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। ठीक है। तो ये तो सिंपल अपने पास बेसिक है। ये कंडीशन है कि याद रखना कि a इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर a जीरो हो जाता है तो एक्स स्क्वायर का टर्म जीरो हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का टर्म जीरो हो गया तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक ही खत्म हो गई, ये क्वाड्रेटिक रही नहीं। ठीक है। तो क्वाड्रेटिक होने के लिए फोरमोस्ट कंडीशन इज दैट कि a कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब जो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है। ये क्लियर हुआ? ये तो बेसिक्स है। अब चलते हैं एनसीईआरटी अपनी। तो एनसीईआरटी में जैसे एग्जांपल नंबर 1 को देखते हैं। यहाँ पे अगेन वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो घबराना नहीं है। वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए मैंने बता दिया है, आपको हिंदी में आएगा पेपर सीबीएसई का, तो अगर इंग्लिश में यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड देन रीड आउट इन हिंदी ऑल्सो। तो हिंदी से क्या होता है, काफी कुछ क्लियर हो जाता है। ठीक है। नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करो तब हो जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। यहाँ पे हमें क्या करना है? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। ठीक है। क्या कह रहा है? जॉन जीवंती टुगेदर हैव 25 मार्बल। दो जने हैं, दोनों के पास 25 मार्बल है। आगे कह रहा है बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। ठीक है, दोनों के पास खो गए। द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। ठीक है। तो सबसे पहले दोनों के पास मिला के 45 थे, 45 थे। हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है, का फर्स्ट पार्ट। तो अगर मैं ये मान लूं कि मेरे पास जो नंबर ऑफ मार्बल है, मार्बल मतलब कंचे, ठीक है, तो जो नंबर ऑफ मार्बल्स हैं, मार्बल्स किसके पास मान लें? किसी के भी पास मान सकते हैं। जैसे इसमें इसने जॉन के पास माने, जॉन के पास मैंने मान लिए नंबर x। ठीक है। दोनों को मिला के कितने थे? 45। तो नंबर ऑफ मार्बल दूसरा कौन है? जीवंती। तो जीवंती के पास अपने पास कितने होंगे? 45 में से x माइनस करो, भाई सिंपल सा लॉजिक है।
दो बच्चों को मिला के मैंने 50 रुपए दिए, ठीक है। अब एक ने 20 रुपए ले लिए, 1 रुपए वो 50 में से मान लो चेंज दिया और एक ने 20 रुपए ले लिए, तो 2 रुपए कितने बचे? ऑटोमेटिकली जितने मैंने टोटल दिए उसमें से जितने हैं उस पे, सपोज 20 है तो 20 माइनस कर दो, 50 दिए 20 उसने ले लिए, तो अगले पे क्या बचे? 30। तो टोटल दोनों पे कितने थे? 45। एक के पास x है तो दूसरे के पास कितने होंगे? 45 माइनस x। अब आगे कंडीशन देखो, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल, दोनों के पास 5 खो गए। तो टोटल में अपने x क्या माना था? जॉन के पास थे, तो अब जॉन के पास कितने रह जाएंगे? x माइनस का 5 खो दिए। इसके पास कितने थे? जीवंती था ये शायद, आई थिंक, हाँ। यहां पे कितने? 45 माइनस एक्स, तो इसके भी 5 खो गए। लो भाई, इसके भी 5 खो दिए, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है? एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव इज 124। अब 5 खोने के बाद इनका जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है? 124 के। अब इसको सॉल्व कर लो, तो x माइनस 5, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 45 में से 5 गया, 40 माइनस एक्स इक्वल्स टू 124। अब सिंपल इस x का इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, x 40 माइनस एक्स, फिर माइनस साइन है तो माइनस 5, 40 माइनस एक्स इक्वल टू 124। यहां पे x का मल्टीप्लाई करो, 40x माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का कितना होगा? 4 5 से 20, और ये हो जाएगा प्लस का कितना? 5x बराबर 124। ये 124 है, ठीक है भाई यहां तक। अब देखो भाई, यहां पे 5x है, ये 40x है, ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? 45x, ये और ये मिलके 45x, ठीक है। अब इसको उधर भेज दो, तो यहां पे हम इक्वल टू 0 कर दे रहे हैं। इन दोनों को मैंने 45x ऐड कर दिया, उधर भेज दिया, तो 45x लिख दो भाई, 45x, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट अपने पास क्या है? हाँ, अब इस x को भी उधर भेज दो, तो अपने पास क्या हो जाएगा? ये प्लस का यानी x स्क्वायर, ठीक है। धीरे धीरे करके मैं इधर 0 करूंगा। ये 45 किसका होगा भाई? 45 ये था ना, 45 उधर, इधर प्लस का था, उधर जाके किसका हो गया? माइनस का। मैं उधर भेज रहा हूं। अब इस x स्क्वायर को भेज दे, ये भी प्लस का हो गया। अब यहाँ पे 200 है, 200 प्लस के मैं उधर भेजूंगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का है ना, ये उधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का, दैट इज 200, सॉरी क्या हो रहा है, 200 और प्लस का 124। तो अपने पास जो इक्वेशन बनी एक्स स्क्वायर माइनस का 45x, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस 4 2 3, और ये आ जाएगा इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनके तैयार हुई वो क्या हुई? एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस का 3 2 4, ठीक है। यहां पे उसने केवल इक्वेशन पूछी है, तो हमें चुपचाप ये डब्बे में अंदर बंद करके और अच्छी सी स्माइल देते हुए यहां लिख रहा है ANS, मतलब आंसर, ठीक है। ये अपना हो गया क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। अब आ जाते हैं, ये नोट कर लो भाई। अब आ जाते हैं सेकंड पर, ठीक है। नहीं समझ में आता है तो रिवाइंड करके देखा करो भाई, ठीक है। और इसका कोई ऑप्शन नहीं है, स्पीड तेज कर लिया करो, क्योंकि मुझे पढ़ाना तो आराम से ही होता है, आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। सेकंड आ जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसी के बेसिस पे आर टी शर्मा आर सवाल पे यू विल फाइंड मेनी ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है। देखो भाई, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉय इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो कुछ खिलौने प्रोड्यूस कर रही है सर्टेन नंबर्स के एक दिन में। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रूपी। हर एक टॉय की जो कॉस्ट है प्रोडक्शन की वो क्या है? वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस कर देंगे किसमें से? द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूसेस इन अ डे। एक दिन में जितने भी टॉय प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, उसमें से 55 रुपए माइनस कर देंगे, 55 माइनस कर देंगे, रुपए नहीं 55 माइनस कर देंगे। ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन वॉज 750। अगर एक दिन जो टोटल कॉस्ट है प्रोडक्शन की, ठीक है, वो कितनी हुई? 750। तो वो कह रहा है वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे, ठीक है। अब एक सिंपल सा लॉजिक बताओ इस क्वेश्चन से पहले। सिंपल लॉजिक क्या है? मान लो मेरी एक फैक्ट्री है, अगर फैक्ट्री होती तो मैं नहीं पढ़ा रहा होता, ठीक है। तो अगर मान लो मेरी एक फैक्ट्री है, ठीक है, उस फैक्ट्री में अगर मैं फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर बनाता हूं,
ठीक है। अब एक दिन में अगर मैं फॉर एग्जाम्पल 100 मार्कर बना रहा हूं, कितने 100 मार्कर, ठीक है, छोटी फैक्ट्री है, 100 मार्कर बना रहा हूं। एक मार्कर की कॉस्ट है फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज। तो पूरे दिन में मैं 100 मार्कर बना रहा हूं, तो पूरे दिन की मेरी कॉस्ट कितनी हो गई भी, टोटल कॉस्ट अगर मैं कहूं तो 100 मार्कर बना रहा हूं, 10 रुपए का एक है, तो 1000 रुपए के मार्कर्स में बना रहा हूं। समझ में आया? मैंने क्या कहा, मेरी मार्कर की फैक्ट्री है, 100 मार्कर में एक दिन में बना रहा हूं, एक मार्कर 10 रुपए का है, तो एक दिन में मैं कितने रुपए का प्रोडक्शन कर रहा हूं, 100 मार्कर इंटू एक मार्कर की कॉस्ट, दैट इज कितना, 10 रुपए। तो हमारे 1000 रुपए का जो मैं मटेरियल है वो तैयार कर रहा हूं एक दिन में। इतनी बात आई समझ में? अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है, नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे। इसमें अच्छी बात ये, जो ये पूछे वही मान लो। तो मैंने मान लिया लेट द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे, एक दिन में, मान लो मैंने नंबर मान लिया x, ठीक है, कि मेरी जो फैक्ट्री है, इस क्वेश्चन में जो फैक्ट्री है टॉय की, वो एक दिन में कितने प्रोड्यूस करती है, x। अब आगे चलते हैं। आगे कह रहा है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, हर एक टॉय की जो कॉस्ट है, कॉस्ट, ईच टॉय की बात हो रही है, ध्यान रखना, ईच टॉय, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय was found to be 55 minus 55, क्या करना है, माइनस करना है द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे। एक दिन में जितने प्रोड्यूस हो रहे थे उसमें से 55 माइनस करना है। कितने प्रोड्यूस हो रहे थे भाई, x, तो x माइनस 55, ये हो गई कॉस्ट किसकी, एक टॉय की। अब एग्जांपल याद करो जो मैंने दिया था, क्या कहा था कि भाई 100 मार्कर मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं एक दिन में, एक की 10 रुपए कॉस्ट है, तो एक दिन में 1000 रुपए कर रहा हूं। अब मैं जो 100 मार्कर कर रहा था, वो यहां पे टॉय कितने हो रहे हैं, x, ठीक है भाई, तो x तो हो गई इसके नंबर, कॉस्ट कितनी है एक की, वो कंडीशन में हमें 55 माइनस एक्स दे रखी है। तो अगर मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूं तो ये टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा एक दिन का, जो कि तुम्हें क्या दे रखा है, 750 इक्वल टू 750। इसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर माइनस 55x, इसको इधर ले आओ तो अपने पास माइनस का 750 इक्वल्स टू 0, ये अपने पास आ गई सेकंड इक्वेशन। समझ में आया सबको? तो एक बार चेक कर लेते हैं भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस का 750, ठीक है भाई। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या हमसे कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर नहीं है, ठीक है। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है अपने पास, बस एक जनरल फॉर्म याद रखना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये अपने पास जनरल फॉर्म होती है किसकी, क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो पहला अगर मैं क्वेश्चन देखूं, दैट इज एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस का 3। अब सिंपल इसको अपन को क्या करना है, पहले सॉल्व करना है। बचपन में पढ़ा हुआ a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो कैन वी एक्सपेंड दिस एंड वी राइट एक्स स्क्वायर देन प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2, सिंपल फॉर्मूला लगाया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा इक्वल टू 2x माइनस का 3। यहां तक कोई दिक्कत? अब इसको एक्सपेंड करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 4 माइनस ये कितना हो जाएगा 4x प्लस 1, इसको इधर ले आओ, माइनस का 2x और प्लस का 3, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0 लिखना मत भूलना। अब एक्स स्क्वायर बचा, अब एक्स के टर्म पकड़ो, एक ये एक्स का टर्म है, एक ये एक्स का टर्म है, दोनों माइनस के ऐड हो जाएंगे, माइनस का 6x, ये 4 है ये 1 है, दोनों प्लस के क्या हो जाएगा, प्लस का 5, और साथ में क्या है 3 और है, तो 4 और 1 5 और 3 8 बराबर 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ जी बिल्कुल है। क्यों है? केवल और केवल इसलिए क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर का क्या आ रहा है, टर्म आ रहा है, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही जवाब है हमारा, और ये हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक है। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे, सेकंड पार्ट क्या कहता है हमसे कि x ब्रैकेट x प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 8।
ठीक है भाई, यही है ना आई थिंक क्वेश्चन। हाँ जी, अब ये चेक करना है तो सिंपल कुछ नहीं करना, अपन को मल्टीप्लाई करना है। नहीं एक मिनट, यहाँ पे एक मिनट, ये मैंने शायद सॉल्यूशन से लिख दिया, चलो कोई नहीं मिटा देते हैं। हाँ अब देखो भाई, यहाँ पे क्या आएगा x, x+1 +8 और फिर x+2 और x-2, यहां तक ठीक है। अब देखो इसको बहुत सिंपल है, क्या होगा x का मल्टीप्लाई करो x² प्लस x, ठीक है। आगे चलते हैं, प्लस का 8 इक्वल्स टू, अब a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है a² माइनस b², डायरेक्ट चेप दो, a प्लस बी a माइनस बी, यही पहचानना आना चाहिए भाई, a² माइनस b²। a क्या है यहाँ पे x है, a² माइनस b² यानी 2 का स्क्वायर क्या होता है भाई 4, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहां भी x² है, यहां भी x² है, दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। यहां पे अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो ये क्या हो जाएगा प्लस का, और ये हो जाएगा x + 8 + का 4 बराबर 0, तो x क्या हो जाएगा प्लस का 12 बराबर 0। इस इक्वेशन में अगर देखो तो क्या x² है, नहीं है, कैंसिल हो गया, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक नहीं है। तो अंग्रेजी में सिंपल एक लाइन क्या लिखनी है, दिस इक्वेशन तो है क्योंकि इक्वल टू है, दिस इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। एक बार हम भी चेक कर लेते हैं, हाँ बिल्कुल नहीं है, ठीक है, ये समझ में आया। अब आते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज द थर्ड वन। बार बार एक ही जो क्वेश्चंस है इनको रिपीट करके देखो भाई, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। और फिर कहूंगा एनसीईआरटी अच्छे से कर लो, समझ लो, बाकी सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ये नहीं करोगे तो अपने क्वेश्चंस नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं x 2x + 3 इक्वल्स टू x² + 1, यहां तक ठीक है। अब ध्यान से देखो भाई, यहां पे अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा 2x² प्लस का 3x इक्वल टू x² + 1, यहां तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ध्यान से देखो, यहां 2x² है, यहां x² है, इसको इधर लेके आओ तो 2x², ये इधर आएगा, चलो ऐसे ही लिख लेते हैं, माइनस का x² और माइनस का 1 बराबर 0। अब 2x² में से x² जाएगा तो अपने पास बचेगा x², ठीक है। और साथ में 3x है, और x का तो कोई 3x का तो कोई और टर्म, मतलब x का तो कोई और टर्म है नहीं, तो सिंपली वी कैन राइट 3x, और ये है -1। ध्यान से देखो, क्या ये क्वाड्रेटिक बन रही है, बिल्कुल बन रही है, क्योंकि ये x² आ गया, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं थर्ड वन, x² + 3x - 1, हाँ जी बिल्कुल क्वाड्रेटिक बन रही है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ फोर्थ वन, दैट इज द लास्ट एग्जांपल पार्ट ऑफ क्वेश्चन। क्या है अपने पास x + 2 का क्यूब, ओ बढ़िया, x³ माइनस का 4। अब ध्यान से देखो भाई, यहां पे तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए, 9th क्लास में तुम सबने पढ़ा था, a + b का क्यूब, यहां लिख दे रहा हूं a + b का क्यूब क्या होता है a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b, ये अपने पास फॉर्मूला होता है किसका, a + b का होल क्यूब। एक बार मुझे चेक करने दो, ये दिख रहा है कि नहीं, हाँ जी बिल्कुल दिख रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास a + b का होल क्यूब ये होता है। अब ये यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा, तो a का क्यूब यानी x का क्यूब प्लस b का क्यूब यानी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 आ गया, देन प्लस 3ab, तो 3 × x × 2 ब्रैकेट में x + 2, ये हो गया। और इसको हम लिख देते हैं x³ माइनस का 4 एज इट इज। अब यहाँ पे वो मत चिपका देना a³ माइनस b³ तो लगेगा ही नहीं क्योंकि 2 है, ठीक है। तो ये अपने सिंपल लिखना है। अब देखो x³ से x³ दोनों साइड में तो कट ही गया, ये क्या बचा 8 प्लस ये क्या हो जाएगा 6x x + 2 इक्वल टू माइनस का 4। अब ये माइनस का 4 इधर ले आओ तो ये प्लस का हो जाएगा और इसमें ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12 प्लस ये मल्टीप्लाई होगा तो 6x², ये मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 12x इक्वल टू 0, यहां तक ठीक है। अब देखो सब में से 6 दिख रहा होगा, लोगे कॉमन तो भी ठीक है, नहीं लोगे तो भी ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 6x² प्लस का 12x प्लस का 12 बराबर 0, ये भी सही है, क्यों, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है। और चाहो तो इसमें से 6 कॉमन ले लो तो अपने पास बचेगा x² प्लस का 2x प्लस का 2 बराबर 0, तो ये 6 उधर चला आएगा 0 में हट जाएगा ये,
और ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ठीक है भाई, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और ये एग्जाम्पल हमारे यहाँ क्या होते हैं, खत्म होते हैं।